हेलो एवरीवन, आई एम रजत। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आप सभी के सामने प्री बोर्ड से रिलेटेड, हम जानते हैं कि क्लास 10 के प्री बोर्ड एग्जाम दिसंबर में आई गेस आप सभी के शुरू हो जाएंगे। मेरे प्री बोर्ड भी दिसंबर में ही हुए थे, जो पहले प्री बोर्ड थे। तो अब प्री बोर्ड से रिलेटेड ना कुछ ऐसे मिथ्स है कि भाई प्री बोर्ड में हार्ड होते हैं, प्री बोर्ड के मार्क्स मैटर नहीं करते, या फिर प्री बोर्ड का डिफिकल्टी लेवल बोर्ड एग्जाम जितना होता है उससे कम होता है। तो ऐसे काफी मिथ्स यहाँ पे मुझे सुनने को मिलते हैं क्लास 10 के स्टूडेंट्स के द्वारा, कि मतलब कि उनके दोस्त ने बताया गया प्री बोर्ड के मार्क्स मैटर नहीं करते, इसमें ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऐसा सुनने को मिलता है। ये मिथ्स है काफी, और फैक्ट क्या है प्री बोर्ड से रिलेटेड वो भी इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं, आप सभी को बताने वाला हूं। मैं क्लास 11th में हूं करंटली, मैंने अपने क्लास 10 में 92% स्कोर किए, और मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि प्री बोर्ड से रिलेटेड क्या क्या मिथ्स हैं, क्या फैक्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। फ्रेंड्स देखो, सबसे पहले क्या प्री बोर्ड्स मैटर करते हैं या नहीं करते? क्या प्री बोर्ड की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है? ये मिथ है कि प्री बोर्ड की कोई खास इंपॉर्टेंस होती नहीं है। आपको फोकस करना चाहिए बोर्ड एग्जाम्स में, सिर्फ उसकी तैयारी करो। ये प्री बोर्ड तो या तो स्किप कर दो या ऐसी बिना प्रिपरेशन के इन एग्जाम्स को बस दे दो, ताकि आपके रिकॉर्ड में आपके मार्क्स दर्ज हो जाए। ऐसा मिथ है। अब फैक्ट सुनो। फैक्ट ये है कि प्री बोर्ड एग्जाम आपके बोर्ड एग्जाम के रिवीजन का सबसे बेस्ट तरीका है। अब आप मेरे को कहोगे कि सैंपल पेपर भी तो सॉल्व कर सकते हैं, वो भी तो एक तरीका है रिवीजन करने का। मैं आपको कहूंगा प्री बोर्ड से बेटर ऑप्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि प्री बोर्ड में जब आप स्कूल जाते हो, एक ऐसा इन्वायरमेंट होता है, एक एग्जाम इन्वायरमेंट आपको मिलता है, एक लिमिटेड टाइम मिलता है जिसमें आप बेंच पे बैठ के एक टाइम में उस पेपर को सॉल्व करते हो। ठीक है, तो वो जो पूरा एक्सपोजर आपको मिलता है ना एग्जाम इन्वायरमेंट का, वो आपको घर बैठ के सैंपल पेपर सॉल्व करने से नहीं मिलने वाला है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो फैक्ट क्या है कि प्री बोर्ड्स की इंपॉर्टेंस है, और ये आपको किसमें हेल्प करते हैं? आपको ये कि आपके टाइम मैनेजमेंट में एक तो हेल्प करवाते हैं, साथ साथ जो आपके वीक एरियाज है वो आपको पता चलते हैं। जैसे मैंने जब अपने क्लास 10 के प्री बोर्ड एग्जाम दिए थे दिसंबर में, तो तब मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे मैथ्स में क्या क्या वीक पॉइंट्स है। ट्रिग्नोमेट्री और सर्कल जो प्रूव वाले क्वेश्चन है वो मेरा वीक पॉइंट है। या फिर एसएसटी में बात करें, एसएसटी में मेरा हिस्ट्री वीक पॉइंट था। मेरे को एसएसटी में जो हिस्ट्री के जो आपकी स्टोरी लाइन है वो मुझे याद नहीं थी यार, मेरे को कहीं ना कहीं काम करने की उस पर जरूरत थी। तो ये, और बाकी अगर ज्योग्राफी की बात करें, सिविक्स की बात करें, इकोनॉमिक्स की बात करें, वो मुझे बहुत अच्छे से आती थी। तो ये मुझे प्री बोर्ड्स के बाद रियलाइज हुआ कि अब मुझे अपने सिर्फ वीक पॉइंट्स पे ही फोकस करना है। जो मुझे ऑलरेडी आता है उस पर मुझे ज्यादा ध्यान नहीं देना, उस पर ज्यादा टाइम नहीं लगाना है। तो इससे क्या हुआ, मेरा ही तो टाइम बच रहा है। ठीक है, तो ये आपका फायदा है, ये आपका फैक्ट है प्री बोर्ड से रिलेटेड। ठीक है, अगला मिथ है कि भाई प्री बोर्ड के मार्क्स मैटर नहीं करते, और ये कहीं ना कहीं बात भी सही है कि प्री बोर्ड्स के जो मार्क्स हैं वो ऑफिशियली कहीं दर्ज नहीं होंगे, रिकॉर्ड्स में होंगे बस, लेकिन आपके फाइनल में मार्क्स मैटर करते हैं क्लास 10 की बोर्ड एग्जाम्स। बिल्कुल सही बात है। लेकिन फ्रेंड्स, प्री बोर्ड्स के अगर आप ऐसे तैयारी करोगे कि इसके मार्क्स तो कोई दर्ज कहीं होते नहीं है, तो ऐसी बस तैयारी कर लेते हैं और दे देते हैं बस इन एग्जाम्स को। फिर वही बात आ जाती है कि प्री बोर्ड्स में आपको क्यों अपना बेस्ट देना चाहिए। बिल्कुल बोर्ड एग्जाम की तरह आपको प्री बोर्ड्स देना है। ठीक है, बोर्ड की जैसे तैयारी करिए वैसे ही प्री बोर्ड की तैयारी करो, और फिर जो आपके सामने रिजल्ट आएगा तब आपको पता चलेगा कि अभी आपको कहां पे काम करने की जरूरत है। बेसिकली ये आपके पास एक ऑप्शन आपको मिल रहा है बोर्ड एग्जाम से पहले, ये सुनहरा ऑप्शन आपके पास कि आप प्री बोर्ड से अपने वीक एरियाज को पहचान सकते हो। ठीक है, तो ऐसे मौके को आपको जाने नहीं देना, और पूरा अपना पूरा कहते हैं डिटरमिनेशन के साथ पढ़ना है और अपने एग्जाम्स को देना है और अपने वीक पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करना है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है कि यार एग्जाम दे दिया, मार्क्स जैसे तैसे। देखो प्री बोर्ड्स में एक ये बात भी होती है कि प्री बोर्ड्स में इतने अच्छे मार्क्स नहीं आते, मेरे भी अच्छे मार्क्स नहीं आए थे। मैं बताऊं तो मेरे मैथ्स में 55 मार्क्स आए थे। ठीक है, तो कितने कम मार्क्स आए थे? 80 में से 55 आए थे। तो अब प्री बोर्ड्स में क्या होता है कि जो स्कूल होता है उसका जो हार्डनेस लेवल होता है प्री बोर्ड्स का वो ज्यादा होता है। ये अगेन एक मिथ है कि प्री बोर्ड का एग्जाम ना पेपर होता है वो बहुत इजी होता है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम का मुश्किल आएगा, तो ये एक मिथ है। फैक्ट ये है कि प्री बोर्ड का एग्जाम बोर्ड एग्जाम पेपर से मुश्किल आता है, या तो उसी डिफिकल्टी लेवल का होगा जो कि रेयर है, ज्यादा चांसेस है कि उससे भी मुश्किल पेपर आपका आने वाला है। और इसका भी रीजन है, इसका रीजन ये है कि स्कूल चाहता है कि आप मुश्किल पेपर, मुश्किल आपको ऐसा लगे कि पेपर मुश्किल आने वाला है तो आप ज्यादा तैयारी करोगे अपने बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, तो आपका बेटर स्कोर आएगा। तो इसका रीजन ये है इसके पीछे। तो इसीलिए प्री बोर्ड में अगर आपके मार्क्स कम आते हैं तो आपको क्या करना है, अपने वीक पॉइंट्स को, अपने वीक एरियाज को आइडेंटिफाई करना है, उन चैप्टर्स को, उन टॉपिक्स को पकड़ना है और फिर उन पे काम करना है। ठीक है, काफी स्कूलों में 2 प्री बोर्ड्स भी होते हैं, एक दिसंबर में
होता है, जनवरी में होता है। मेरे स्कूल में भी 2 ही प्री बोर्ड्स हुए थे। तो फिर आपके पास एक और चांस है अपने पोटेंशियल को टेस्ट करने का कि अब आपकी तैयारी किस लेवल पे है, ठीक है। और फिर फैब के एंड से आपके बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो जाते हैं, ये आप सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको कुछ मिथ्स और फैक्ट्स का पता होना चाहिए। बाकी यही है कि इसके डिफिकल्टी लेवल को आपको पता होना चाहिए, इसके मार्क्स मैटर करते हैं या नहीं करते, प्री बोर्ड्स इंपॉर्टेंट है या नहीं है, ये चीज मैंने आपको इस वीडियो में बता दी। अब एक बात और, प्री बोर्ड्स का पेपर कहां से आता है? देखो, ज्यादातर चांसेस ये हैं कि जो टीचर्स है ना, वो या तो आपका सीबीएसई का जो ऑफिशियल सैंपल पेपर है ना, वही सैंपल पेपर उठा के आपको दे देंगे आपके प्री बोर्ड्स में, क्योंकि मेरे टीचर्स ने भी सेम किया था। और अगर आप देखोगे यूट्यूब पे रिसर्च करोगे तो ज्यादातर टीचर्स भी यही कहते हैं, क्योंकि उन्होंने पेपर बनाए हैं और ज्यादातर जो प्री बोर्ड के पेपर आए हैं क्लास 10 के स्कूल्स में, वो आपका सीबीएसई का ऑफिशियल सैंपल पेपर ही होते हैं, क्योंकि टीचर अलग से पेपर नहीं बनाते हैं, वो उन्हीं सैंपल पेपर को आपको दे देते हैं और वही आपको सॉल्व करवाते हैं। तो बेसिकली अगर आप अपने सैंपल पेपर कर लोगे अच्छे से तो आपके प्री बोर्ड में अच्छे मार्क्स ही आएंगे। कहने का मतलब ये है कि प्री बोर्ड्स को लाइटली नहीं लेना है, उनके लिए मेहनत करनी है, उतनी ही मेहनत करनी है, उससे ज्यादा मेहनत करनी है जितनी आप बोर्ड एग्जाम्स के लिए कर रहे हो, क्योंकि उसी से आपको पता चलने वाला है कि आप बोर्ड एग्जाम में आपकी परफॉर्मेंस कैसी होने वाली है, ठीक है। तो ये चीज मैं आपको रियलाइज करवाना चाहता था कि प्री बोर्ड्स को हल्के में मत लेना। हाफ ईयरली आप सभी के हो चुके हैं, उसमें आधा सिलेबस आता है, उसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। लेकिन प्री बोर्ड्स में क्योंकि आपका पूरा सिलेबस आ रहा है, पूरा आपका जो बोर्ड एग्जाम का पैटर्न है वही आने वाला है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें पूरा टाइम मैनेजमेंट का आपको आइडिया आता है। बाकी अब बात कर लेते हैं कि आपको कैसे तैयारी करनी है इसके लिए। तो रिसोर्सेज का यार भंडार है हमारे चैनल पे, आप लिंक्स देखो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना, वहां पे आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे, वीडियोस मिल जाएंगे, नोट्स मिल जाएंगे क्लास 10 के, यानी कि हर एक चीज हमारे चैनल पे अपलोडेड है, वहां से तैयारी करो। और बाकी अगर आपको सब्जेक्ट वाइज टिप्स चाहिए तो उसका वीडियो भी हमने सारे सब्जेक्ट के अपलोड कर दिए हैं। अभी रिसेंटली चैनल पे जाओ और चेक करो मैथ्स की, एसएसटी की और क्या आपकी साइंस की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, वो उन सबके बारे में हमने वीडियो ऑलरेडी बना दी है। सो आई होप आपको यहाँ पे ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा कि प्री बोर्ड्स के क्या मिथ्स आपको सुनने को मिलते हैं और रियलिटी असल में क्या है जो आपको पता होनी चाहिए। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। बाकी और कोई बात रह गई हो, छूट गई हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।